हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो क्लास 4 में कुछ होमवर्क दिया था। आपको याद होगा, आपने किया भी होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का 1 to लेकर 6 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया था और 7 to 12 ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। ओके, आपने इसे किया होगा सॉल्व, ऐसा उम्मीद मैं रखता हूं। और आज के वीडियो क्लास में यही 6 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। एक बार आप ठीक से देख लीजिए, आपका डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। आपने होमवर्क भी किया होगा खुद होकर, और यहां पर भी आप देख लीजिए, यानी आपका डबल प्रैक्टिस हो जाएगा, समझो। ठीक है, तो चलिए 1 by 1 हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह है आज के वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी आंसर में लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। ओके, ऐसा दिया है क्वेश्चन, और दोनों साइड का अब क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लेते। तो यहां पर लिखना पड़ेगा d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर भी राइट साइड में d बाय dx ऑफ कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस x। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको पता है कोसेक का डेरिवेटिव का फार्मूला कौन सा है। ये देखिए 14th फार्मूला, देखो आप 14th फार्मूला, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, माइनस साइन आएगा और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यही फार्मूला हमें लेना है। ये देखिए माइनस कोसेक एक्स, एक्स यानी हमारे लिए कौन सा पार्ट है, रूट कॉस एक्स। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, यानी एक्स यानी हमारे लिए रूट कॉस एक्स। तो फिर से ब्रैकेट में रूट कॉस एक्स, ये हो गया कोसेक का डेरिवेटिव का फार्मूला। ओके, और फिर से क्या करना है, अभी ये जो रूट कॉस एक्स है इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी d बाय dx ऑफ रूट कॉस एक्स। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स। ओके, और रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव, पता है फार्मूला, डायरेक्ट लिखो आंसर, 1 अपॉन टॉइस रूट एक्स, यानी हमारे लिए एक्स यानी कॉस एक्स है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कॉस एक्स। ओके, रूट एक्स का फार्मूला डेरिवेटिव का 1 अपॉन टॉइस रूट एक्स, यानी 1 अपॉन टॉइस रूट कॉस एक्स, और फिर से क्या करना पड़ेगा, इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, यानी d बाय dx ऑफ कॉस एक्स, देन इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ रूट कॉस एक्स, जैसे कि वैसे, इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन टॉइस रूट कॉस एक्स, और इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है आपको, माइनस साइन एक्स। ओके, और अब क्या करेंगे, हम फाइनल स्टेप ऐसे लिखेंगे। देखो सबसे आगे देखो माइनस साइन है, ये माइनस साइन, और यहां पर देखो लास्ट में माइनस साइन एक्स को ये माइनस साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी हमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर में, तो सबसे पहले मैं साइन एक्स को लिखता हूं, ये साइन एक्स लास्ट वाला, तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन एक्स। ओके, उसके बाद में लिखता हूं मैं
कोसेक ऑफ रूट cos x, ओके, इंटू कॉट ऑफ रूट cos x, ओके, और अपॉन में क्या आएगा, टॉइस रूट cos x, यानी होल डिवाइडेड बाय, क्या आंसर लिखना पड़ेगा हमें, टॉइस ऑफ रूट cos x, ओके, और ये हो गया dy बाय dx। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, लेट y इज इक्वल टू, क्या दिया है क्वेश्चन में, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ओके। अब इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, तो लेफ्ट साइड में d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ओके, यहां पर भी d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ओके। अब इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव, पता है आपको लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी हमारे लिए x कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला, ओके। तो 1/x, तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पर 1/x, x यानी क्या, cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो x यानी हमारे लिए कौन सा पार्ट हो गया, cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो 1/cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 और इनटू, अब क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने अंडरलाइन पार्ट किया है यह हमारे लिए x हो गया, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ओके, यानी d बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये पार्ट जैसे कि वैसे 1/cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू, अब cos का डेरिवेटिव क्या फार्मूला होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ओके। तो यहां पर हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ओके। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और हमारे लिए x तो एक्स क्यूब माइनस 5 है, तो ये जैसे कि वैसे, और फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 5 इसका डेरिवेटिव, यानी d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 जैसे कि वैसे, इंटू ब्रैकेट में माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 और इंटू, अब बताइए एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव, यानी एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और 5 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वो जो रूल हमने लिया था y इज इक्वल टू यू माइनस वी, तो u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिखता हूं अभी आंसर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 3 पहले आएगा, ओके, देन यानी x इज टू पावर n का फॉर्मूला, ये देखो यहां पर मैं लिखता हूं d बाय डी एक्स ऑफ x इज टू पावर n, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू x इज टू पावर n माइनस 1, तो सबसे पहले 3 आएगा और x का पावर आएगा 3 माइनस 1 यानी 2, ओके, और माइनस 5, तो माइनस 5 का डेरिवेटिव अब आ जाएगा 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में, ये फाइनल स्टेप क्या करते देखो, अभी ये जो माइनस साइन है, ओके, ये माइनस साइन सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखते, देन 3x स्क्वायर माइनस 0 यानी ओनली 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू 1 यानी 3x स्क्वायर, और इंटू अब लिखते हैं साइन एक्स क्यूब माइनस 5, ओके, और होल डिवाइडेड बाय कॉस
ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम एक और स्टेप लिख सकते हैं, देखो -3x² जैसे कि वैसे। ओके, इनटू ये जो इतना पार्ट है, देखो मैंने राउंड कर रहा हूं मैं इसे, ये देखो इतना पार्ट, यानी साइन अपॉन कॉस का कौन सा फॉर्मूला होता है? tan। तो यहां पर आएगा tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन हम लेते हैं। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, ठीक से देखो आप, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ ई रेस टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, अब ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव पता है आपको फॉर्मूला, ये देखिए ई रेस टू पावर एक्स का कहां पर है, ये 6th फार्मूला देखो, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है, वही होता है ई रेस टू पावर एक्स। ओके, तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे, अभी वही आंसर आएगा, ई रेस टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वही आंसर लिखना पड़ेगा, और इनटू अब लिखना पड़ेगा इतना जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव। ओके, यानी इसका मतलब कि d/dx ऑफ ब्रैकेट में 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, इज इक्वल टू ये पार्ट जैसे कि वैसे ई रेस टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहां पर डेरिवेटिव कैसे लेते, u माइनस v, यानी सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, माइनस साइन के बाद में सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, अभी ब्रैकेट में d/dx ऑफ 3 इंटू साइन एक्स का स्क्वायर, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने साइन एक्स होल स्क्वायर, 3 जैसे के वैसे। ओके, देन माइनस फिर से d/dx ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट स्टेप में ई रेस टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू, अब ये ब्रैकेट में, अब यहां पर हमें 3 इंटू साइन एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेंगे, आपको रूल पता है, ये देखो d/dx ऑफ k इंटू यू। ठीक है, अगर किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट नंबर अगर होगा तो कांस्टेंट नंबर पहले लिखना पड़ता है, और u का डेरिवेटिव d/dx ऑफ u। ओके, तो यहां पर कांस्टेंट नंबर कौन सा है, 3, तो यहां पर आएगा सबसे पहले 3 इंटू, अब डेरिवेटिव किसका लेना है, साइन एक्स होल स्क्वायर का। अब यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा इतने पार्ट का डेरिवेटिव के लिए, यानी d/dx ऑफ x रेस टू पावर n। ओके, तो सबसे पहले n लिखेंगे इंटू x रेस टू पावर n माइनस 1। ओके, तो यहां पर अब लिखेंगे हम सबसे पहले x रेस टू पावर n, n यानी हमारे लिए हो जाएगा 2, तो इंटू 2। ओके, और बाद में आएगा x का पावर यानी साइन x, और इसका पावर आएगा n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1। ओके, और फिर से क्या करना पड़ेगा,
इस साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। हो गया, ठीक है। 17 बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव लेने के बाद हम फिर से उसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट कभी कभी आंसर भी लिखना चाहिए, ठीक है। देन माइनस, यहां पर भी बिल्कुल सेम वैसे, कांस्टेंट नंबर कौन सा है, 2, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2 और इनटू इसका डेरिवेटिव। ओके, फिर से x रेज़ टू पावर n का फार्मूला, यानी टॉइस पहले आएगा, ओके, इनटू यानी n पहले आएगा, इनटू ये जो cos x है इसका पावर क्या आएगा, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, और इनटू अब लेना है हमें cos x का डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अभी ये 3 जैसे के वैसे, इनटू टॉइस ऑफ साइन एक्स इनटू कॉस एक्स। ओके, देन ये माइनस साइन और आगे देखो माइनस साइन है, ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 जैसे के वैसे, इनटू 2 इंटू कॉस एक्स और इनटू साइन एक्स। अब इस स्टेप में आप इतने पार्ट को ऑब्जर्व करो, टॉइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां पर भी टॉइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। पहले कॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यह फार्मूला आपको पता है कौन सा है, तो टॉइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये देखो, टॉइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ओके, तो यहां पर भी अब इसका आंसर क्या आएगा, साइन 2x आ जाएगा। ओके, यानी नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिखता हूं, देखो, ई रेज़ टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में 3 जैसे के वैसे, इनटू अब इसके लिए फार्मूला ये वाला टॉइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आंसर मिलेगा साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पर x दिया है, यहां पर x दिया है, तो यहां पर आंसर आएगा साइन ऑफ 2x। ओके, देन प्लस, फिर से यहां पर 2 इंटू, अब इसके लिए भी सेम वैसा ही फार्मूला लेना है। ओके, तो क्या आंसर आएगा अभी, साइन ऑफ इस x का डबल यानी टॉइस x, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इज इक्वल टू, अब ठीक से देखिए, 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x, ब्रैकेट में देखो आप, 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x, यानी लाइक टर्म हो गया। तो 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x, तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 प्लस 2 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x, तो इसे हम आगे लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x। ओके, और इनटू ये जो फर्स्ट पार्ट है ई रेज़ टू पावर, इसे हम बाद में लिखते हैं ई रेज़ टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा dy बाय dx का। ओके, और आपके समझ में ये 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x कैसा आया, देखो, साइन 2x और साइन 2x लाइक टर्म हो गया, तो उसका कोएफिशिएंट 3 और 2, इनका क्या कर देंगे हम, एडिशन, 5 हो जाएगा, और साइन 2x ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और बाद में इनटू ई रेज़ टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ओके, तो यहां पर भी लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7।
ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देता हूं। y इज इक्वल टू, ये जो कॉस स्क्वायर है, ये स्क्वायर हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, और इसका होल पावर अब दे देंगे हम पावर 2। ओके, यानी हमें फार्मूला सेट करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर भी d बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 और होल रेज टू पावर 2। अब यहां पर फार्मूला कौन सा लगेगा, x रेज टू पावर n। तो सबसे पहले n लिखना पड़ता, उसके बाद में x का पावर n माइनस 1। ओके, और आपके समझ में कौन सा फार्मूला यूज करना है, x रेज टू पावर n। आपको पता है d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n का फार्मूला है, सबसे पहले n लिखना पड़ता है और x रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, तो हमारे लिए x n कौन सा पार्ट हो गया, ये इतना पार्ट हो गया, x इतना पार्ट, ठीक है, और x इज टू पावर n, n यानी 2। ओके, तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे n यानी 2। ओके, अब हमें लिखना है x यानी कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, और इसका पावर आएगा अभी n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। ओके, और इनटू अब क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने अंडरलाइन पार्ट किया है इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी d बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू टॉइस ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 और इसका पावर आएगा 2 माइनस 1 यानी 1। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इनटू कॉस का डेरिवेटिव, कौन सा फार्मूला है कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस साइन, और ये जो एक्स है हमारे लिए इतना, वो जैसे के वैसे, यानी क्या लिखना पड़ेगा फिर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, और देन इनटू फिर से लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 का डेरिवेटिव, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा यहां से लिखता हूं। ओके, ये 2 जैसे के वैसे इनटू ब्रैकेट में कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, इनटू ब्रैकेट में माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7, ठीक है, और इनटू अब लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 का डेरिवेटिव, यानी लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहां पर आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 7। और फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 का डेरिवेटिव, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, अब यहां पर ठीक से ध्यान देना, इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस साइन जो है इसे मैं सबसे पहले लिखता हूं माइनस, उसके बाद में 2 लिखता हूं इनटू, और ये जो साइन का टर्म है, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट के बाद में ये साइन का जो टर्म है वो सबसे पहले लिखता हूं मैं, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, और उसके बाद में ये कॉस का टर्म लिखता हूं इनटू कॉस ऑफ
log of x square plus 7. Okay, then into 1 upon x square plus 7, जैसे कि वैसे 1 upon x square plus 7 और into x square plus 7 का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले x square का डेरिवेटिव, ठीक है, x इज टू पावर n का फॉर्मूला, ये देखो मैंने ऊपर में लिखा हूं, ठीक है। तो टॉइस x ये आंसर आएगा, इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें, टॉइस x और प्लस 7 का डेरिवेटिव यानी 0, देन इज इक्वल टू 2x प्लस 0 यानी ओनली 2x हो जाएगा और 2x इंटू 1 क्या आंसर मिलेगा, 2x। ओके, तो ये माइनस साइन जैसे कि वैसे, और ये जो लास्ट में है पार्ट 2x प्लस 0 यानी 2x, 2x इंटू 1 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 7, एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, यानी इतना पार्ट हमने जो लास्ट वाला पार्ट वो सबसे पहले लिख लिया माइनस साइन देकर। ओके, अब ठीक से ऑब्जर्व करो, ये 2 से लेकर इतना पार्ट मैं अंडरलाइन करता हूं, देखो ठीक से, कोई तो भी ये फार्मूला बन गया। जैसे देखो यहां पर लिखता हूं मैं, टॉइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 इंटू एक साइन का रेशियो होता है और इंटू एक कॉस का रेशियो होता है, थीटा सेम होता है। तो इसका आंसर आपको पता है, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। ओके, तो अब यहां पर देखो बिल्कुल सेम है वैसे ही, टॉइस इंटू एक साइन का रेशियो है और इंटू कॉस का रेशियो है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इंटू साइन ऑफ, ओके ये देखो इसके फॉर्मेट में आंसर हमें लिखना है, साइन ऑफ 2 थीटा, टॉइस ऑफ थीटा। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा टॉइस ऑफ, और थीटा कौन सा है देखो, लॉग ऑफ, ये इतना थीटा है। ओके, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट, दैट बाय रखना है। ये वैल्यू हो गया dy बाय dx का। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11th क्वेश्चन। तो आंसर में सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। ओके, दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan ऑफ cos ऑफ sin x। ओके, इज इक्वल टू, अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव ये देखो 11th फार्मूला, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे sec स्क्वायर x, x यानी हमारे लिए cos ऑफ sin x। ओके, और इनटू फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d बाय dx, किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, cos ऑफ sin x। ओके, ये जो अंडरलाइन पार्ट किया मैंने इसका फिर से डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में ये sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x जैसे कि वैसे, इंटू cos का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन, और क्या आ जाएगा, sin x। ओके, ये हो गया cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और इतने पार्ट का फिर से डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ sin x। ओके, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x, ओके, इंटू ब्रैकेट में माइनस साइन ऑफ sin x, ओके, और इंटू sin x का डेरिवेटिव यानी cos x। ओके,
कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं ये वाला। अब थोड़ा अरेंज कर देते हैं हम इसे। ये माइनस साइन सबसे पहले, और साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, ओके। उसके बाद में इंटू कॉस एक्स, और लास्ट में हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ओके। ये वैल्यू हो गया dy बाय dx का। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर भी हमें वही लिखना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan ऑफ x4 प्लस 4, ओके। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव यानी d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ सेक ऑफ tan ऑफ x4 प्लस 4, ओके। देन इज इक्वल टू, अब सेक का डेरिवेटिव क्या होता है पता है आपको? सेक का डेरिवेटिव देखो कहां पर है, 13th फार्मूला देखो आप। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे सेक एक्स टैन एक्स, एक्स यानी हमारे लिए ये इतना पार्ट हो गया, ठीक है। तो सेक एक्स यानी टैन ऑफ x4 प्लस 4 इंटू टैन एक्स यानी टैन ऑफ, ये जो अंडरलाइन पार्ट किया है मैंने, ये हमारे लिए x है, तो ये पार्ट जैसे कि वैसे, यानी टैन ऑफ x4 प्लस 4, ओके। ये हो गया सेक का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यानी सेक x इंटू टैन एक्स, ओके। और इनटू फिर से क्या करना पड़ेगा, ये जो अंडरलाइन पार्ट किया है इतना पार्ट हमारे लिए x है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव यानी d बाय dx ऑफ टैन ऑफ x4 प्लस 4, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में सेक ऑफ टैन ऑफ x4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ x4 प्लस 4, ओके, इंटू अब टैन का डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला है, टैन का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर x, तो यहां पर आएगा सेक स्क्वायर और x यानी x4 प्लस 4, ओके, x4 प्लस 4 बराबर है टैन का डेरिवेटिव का फार्मूला सेक स्क्वायर और ये x जैसे कि वैसे, और इनटू अब क्या करना पड़ेगा, फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, x4 प्लस 4 का, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में सेक ऑफ टैन ऑफ x4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ x4 प्लस 4, ओके, इंटू ये सेक स्क्वायर जैसे कि वैसे x4 प्लस 4। अब मुझे बताइए x4 प्लस 4 का डेरिवेटिव, यानी सबसे पहले x4 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद में 4 का। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर थोड़ा डिटेल में लिखना है तो d बाय dx ऑफ x4 और प्लस d बाय dx ऑफ 4, ओके। हम डायरेक्ट भी आंसर यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सेक ऑफ टैन ऑफ x4 प्लस 4 इंटू टैन ऑफ x4 प्लस 4 इंटू
सेक स्क्वायर ऑफ x4 प्लस 4। और अब मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इसका। x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, x इज टू पावर n का फॉर्मूला, n पहले लिखेंगे यानी 4 पहले लिखेंगे, और x का पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3, और प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप में अब थोड़ा सोच के देखो, 4x क्यूब प्लस 0, इसका आंसर क्या आएगा 4x क्यूब। तो इसे मैं सबसे पहले लिखता हूं अभी 4x क्यूब, ओके, इनटू अब लिखता हूं मैं सेक स्क्वायर यानी हम अरेंज कर रहे हैं यहां पर सेक स्क्वायर ऑफ x4 प्लस 4, ओके, और लास्ट में हम लिखेंगे इनटू सेक ऑफ tan ऑफ x4 प्लस 4, ओके, और इनटू tan ऑफ x4 प्लस 4, ओके। और आपके समझ में ये 4x क्यूब को सबसे पहले लिखा मैंने 4x क्यूब इनटू, उसके बाद में ये वाला टर्म लिखा मैंने सेक स्क्वायर वाला, और उसके बाद में सेक वाला टर्म, और बाद में फिर tan वाला, ओके। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर dy बाय dx। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो क्लास में टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ये देखिए फिर से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में का, ठीक है। हमारे 12th तक हो चुके, अब 12th के आगे यानी 13th, 14th, 15th, 16th और 17th यानी टोटल 5 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई स्टूडेंट सोचता होगा कि मैं आधा लेसन होने के बाद में या फिर एक लेसन कंप्लीट होने के बाद में मैं पढ़ाई करूंगा, तो ये उसका गलत है, गलत थिंकिंग है। अभी जैसे ये नया पार्ट मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है यहां पर कि जैसा ही कोई नया पार्ट आपके सामने प्रेजेंट होता है, तो उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा उसका प्रैक्टिस करना होता है। यानी आप जब तक इस क्वेश्चन को खुद करके नहीं देखोगे, किसी रफ पेज पर आप लिख कर नहीं देखोगे, तब तक ये आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप दिमाग में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको पेजेस पर लिखकर देखना पड़ेगा, ओके। तब जाके आपका ये जो डेरिवेटिव का जो पोर्शन है ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आज करके देखो, उसी क्वेश्चन को 2 दिन के बाद फिर से करके देखो, ओके। और ध्यान रखिए कि ये आने वाला जो सैटरडे है इसमें फिर से 10 क्वेश्चन पर आपका टेस्ट रहेगा, ओके। और ये मैं आपको बता दूं कि इस बार अगर टेस्ट में नहीं आएगा, जो भी नहीं आएगा, उसका वीडियो मैं कैंसिल कर दूंगा नेक्स्ट डे से, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं, बाय।